हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ कुछ करंट की बात, और हायर एजुकेशन में यू डाइज क्या चीज़ है और यू डाइज प्लस क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। और पॉलिटी का एक करंट के बारे में भी बात करेंगे, जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। पेपर वन में भी ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, और पेपर टू पॉलिटी में तो बहुत संभावना है पूछे जाने की। ठीक है, तो आपको पेपर वन और पेपर टू पॉलिटी दोनों के लिए ये वीडियोस देखनी है और आराम से चित्त को रिलैक्स करके शांति से सारी चीज़ों को सुनना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो, इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं आपसे, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। ठीक है, और इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। जिस एग्ज़ाम 20 से 30 सितंबर में एग्ज़ाम होना है उनके लिए, और उसमें पेपर वन का कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन है, कंप्लीट पेपर वन रिकॉर्डेड है, और पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस भी रिकॉर्डेड सेशन है। आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, कितने ही टाइम देख सकते हैं, मतलब कितनी बार ही देख सकते हैं। वैलिडिटी उसकी 35 डेज भी रखी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि आप नया कोर्स कब लॉन्च करोगे, नया कब करोगे। तो दिसंबर के लिए जल्दी ही, मेरे हिसाब से इस वीक के एंड तक हो जाना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से पेपर आ रहे हैं, फर्स्ट पेपर तो पक्का श्योर हो ही रहा है, धीरे धीरे सारे पेपर्स के बारे में भी बता दिया जाएगा। तो आप अच्छे से शांति से चित्त को रिलैक्स करके तैयारी करें। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो आगे बात करते हैं। आज का क्या बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे एक बार नेशनल एजुकेशन डे के बारे में भी पूछा है, तो आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो शांति से सारी चीज़ों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में ध्यान नहीं आती है। क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे है, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 अगस्त। हर साल कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और किन की जयंती में मनाया जाता है? हॉकी के जो दिग्गज रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनके जयंती पे ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस। आपको ये याद रखना है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किन की जयंती पे या किन की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि श्री मेजर ध्यानचंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उससे अकॉर्डिंग 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्या? नेशनल स्पोर्ट्स डे। याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा, इस जो नेशनल स्पोर्ट्स डे 2022 का थीम क्या है? जैसे आपसे थीम पूछ लेते हैं, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में पूछते हैं कि इन्वायरमेंटल डे का थीम क्या है, ऐसे ऐसे। तो वैसे ही नेशनल स्पोर्ट्स डे 2022 का थीम क्या है? मीट द चैंपियन। क्या है? मीट द चैंपियन। याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। याद रखोगे? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आराम से इस बात को सुनना है। एक टर्म होती है यू डाइज और एक है यू डाइज प्लस। इसमें क्या डिफरेंस है ये आप देखना। ये किस लिए होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और कौन से ईयर में इनकी शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये हायर एजुकेशन है आपका, है ना, उसमें पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर यू डाइज की बात करूँ मैं, तो यू डाइज की फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है। ये इनिशिएट किया गया 2012-13 में। यूडाइज कब इनिशिएट किया गया? 2012-13 में, ये याद रखना है। और इसमें क्या है? इसमें जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए, जो प्रारंभिक यानी कि जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके लिए एक लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये। आप इसके नाम से भी देख सकते हो, इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी कि जो स्कूल एजुकेशन है, जो एलिमेंट्री से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक, ये स्कूल एजुकेशन के बारे में डाटा इकट्ठा करता है। ठीक है, कौन? यू डाइज, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऑन स्कूल एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना इस बात को, है ना। यानी ये देखो, है ना, स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली में से एक है। इसके अंदर 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल, 9.6 मिलियन से अधिक शिक्षक और 264 मिलियन से अधिक बच्चे शामिल हैं जिनके डाटा का मैनेजमेंट है। तो वो क्या है? यू डाइज है। अब यू डाइज प्लस क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यू डाइज प्लस क्या है फ्रेंड्स? ये अपडेटेड है
किसका, यू डाइज का। यू डाइज जो प्लस आगे है ये क्या है, अपडेटेड वर्जन है यू डाइज का, ठीक है। और ये जो इंटायर सिस्टम है अब ऑनलाइन हो चुका है, बस ये अपडेटेड है, प्लस आगे आगे है ना, अपडेटेड है, ऑनलाइन है। और ये रियल टाइम डाटा इकट्ठा कब से कर रहा है, 2018-19 से। तो यू डाइज प्लस जो डाटा इकट्ठा कर रहा है ऑनलाइन वो 2018-19 से। और अगर मैं यू डाइज की बात करूं तो 2012-13, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछे को किसका डाटा इकट्ठा करता है, स्कूल एजुकेशन का, है ना, स्कूल एजुकेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम, ये याद रखना है। उसके बाद ये अगर डाटा देखें यू डाइज का, ये डाटा है, देखो इसमें नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, देखो ये 1, 2, 2.5 15 लाख के लगभग स्कूल हो गए, ठीक है। अर्बन एरिया में कितने हैं, 2.50 लाख, और रूरल एरिया में है 12.59 लाख। और ऐसे ही नंबर ऑफ टीचर्स इतने हैं, देखो इसमें 49.47 लाख तो फीमेल टीचर हैं, और मेल टीचर हैं 47.49, तो फीमेल टीचर का नंबर ज़्यादा है, देखो, ठीक है। और स्टूडेंट्स की बात करें तो 12.70 करोड़ तो गर्ल्स हैं, और बॉयज़ हैं 13.70, या नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स की बात करें तो बॉयज़ ज़्यादा है। तो ये डाटा इस तरह का डाटा इकट्ठा करता है, इससे एग्जाम्पल से आपको ध्यान आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह का डाटा, तो देखो ये डाटा जानने में मज़ा सा आ रहा है ना थोड़ा, कि इतने स्कूल हैं, इतने अर्बन एरिया में हैं, इतने रूरल एरिया में हैं, नंबर ऑफ टीचर्स इतने हैं जिसमें फीमेल और इतने हैं, मेल इतने हैं, स्टूडेंट्स इतने हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स इतने इतने हैं, है ना, ठीक है। ऐसे कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इतनी गहराई से कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान तो होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये बात करता हूँ मैं पॉलिटी के बारे में, और हो सकता है कि फर्स्ट पेपर में भी पूछ ले, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो याद रख, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के अभी जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो उनका नाम है UU ललित, ठीक है, यानी कि उदय उमेश ललित इनका नाम है। और ये भारत के जो 49वें है ना, 49वें CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इन्होंने जो शपथ ली थी, ये कब ली थी, 27 अगस्त 2022 को उन्होंने 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कोई भी पूछ सकता है कि भारत के CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो इनका नाम है UU ललित, ठीक है। और ये 49वें हैं, नंबर में कौन से हैं, 49वें, इनसे पहले 48 बन चुके हैं, ये 49वें हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे संबंधित, ये तो आपको फर्स्ट पेपर में इतना ही पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन है। अब मैं सेकेंड पेपर पॉलिटी की थोड़ी बात करूँ तो आर्टिकल से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। एक आर्टिकल है दैट इज 124(1), ठीक है ना, 124(1), ये क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना, इस अनुच्छेद को। ये कह रहा है, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाई लॉ प्रिस्क्राइब ए लार्ज नंबर नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। इसमें क्या कहा गया है, एक बार हिंदी में भी पढ़ लो आराम से, शांति से, जो इरिटेट हो रहा है वो शांत हो जाए। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है। इसका कहने का मतलब है, जो 124 आपसे सीधा पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी नियुक्ति हुई है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 124(1) किस से संबंधित है। तो 124(1) में लिखा हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगी, उसमें एक CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और 7 से ज़्यादा अदर न्यायाधीश नहीं होंगे, ये लिखा गया। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि जब तक जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, कानून बना के उनमें संख्या को बढ़ाए ना, यानी कि पार्लियामेंट है, जो संसद है, कानून बना के इन न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, इसका मतलब है। लेकिन इस आर्टिकल में लिखा हुआ है 7 होंगे, लेकिन कानून बना के पार्लियामेंट इनका नंबर है वो बढ़ा सकती है। एक CJI तो एक ही रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो एक ही रहेंगे, लेकिन अदर जो नंबर ऑफ न्यायाधीश हैं, है ना, जो जजेज हैं, उनका कानून बना के पार्लियामेंट उनका नंबर बढ़ा सकती है। तो आपको ये बताना है कि अभी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें अभी टोटल कितने न्यायाधीश हैं, टोटल कितने जज हैं, आपको ये बताना है। एक तो हमारे जज हो गए CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक तो ये हैं, प्लस और कितने हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ने,
है ना, पार्लियामेंट ने कानून बना के इनका नंबर बढ़ा दिया है, तो आपको ये बताना है अभी कितने हैं, बताओगे क्या? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन इसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि 7 से अधिक नहीं होने चाहिए अदर, जब तक कि संसद कानून ना बनाए या संसद कानून बना के इनकी संख्या को ना बढ़ाएं। तो आपको ये बताना है अभी कितनी हो गई है, ठीक है, बताओगे क्या? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक क्वेश्चन और ये आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो न्यायाधीश बनते हैं इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनते हैं इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात तो ये। दूसरा, देखना कम से कम 5 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या है, पहला तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरा ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। और तीसरी बात है, अगर ये ना हो तो या क्या हो सकता है, 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, यानी कि ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। या तो वो जज रह सकते हैं हाई कोर्ट के 5 साल, तो वो एलिजिबल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो एडवोकेट हों हाई कोर्ट के कितने साल से, 10 साल से। जो अभी ये हमारे न्यायाधीश बने हैं, सीजीआई बने हैं, ये इन्हीं से आए हैं, ये सीधा एडवोकेट से बने हैं। इस बात को देखना, 2 ही ऐसे न्यायाधीश हुए हैं जो सीधे एडवोकेट से सीजीआई बने हैं। तो दूसरे का आप नाम बताना कौन है। एक तो ये हैं ही यू ललित जी जो डायरेक्ट एडवोकेट से बने हैं सीजीआई। अब दूसरे का आप भी नाम बताइए, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और एक है, या राष्ट्रपति के मत से एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए, या फिर और क्या योग्यता है कि ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की नज़रों में एक वो प्रतिष्ठित यानी कि उच्च स्तर के न्यायवादी होना चाहिए। ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी हैं, ये योग्यताएं हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे ना, चलो बहुत बढ़िया। और शपथ और प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन की बात करें तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सीजीआई हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मैं सिर्फ बात करूं तो वो किसके सामने शपथ लेते हैं। तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो नियुक्त न्यायाधीश है वो अपना कार्यभार संभालने से पहले राष्ट्रपति जी के सामने अपनी शपथ लेते हैं, किसके, प्रेसिडेंट के सामने अपनी शपथ लेते हैं, या फिर इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। समझ रहे हो, मान लो राष्ट्रपति जी नहीं हैं यहाँ या फिर कुछ भी इशू है, तो राष्ट्रपति जी ने किसी को अगर नियुक्त करा है कि भी आप इनके सामने शपथ ले लें, तो उनके सामने भी ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सीजीआई हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो किन के सामने शपथ लेते हैं, तो आपको बोलना है राष्ट्रपति जी के सामने। अगर या फिर राष्ट्रपति इस कार्य के लिए किसी को नियुक्त करता है, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीजीआई किसके सामने शपथ लेते हैं, क्योंकि अभी तो ली है तो पूछा भी जा सकता है। और वो शपथ में क्या बोलते हैं, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ठीक है, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय या पक्षपात या अनुराग या द्वेष से पालन करूंगा, संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। ये शब्द लेते हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं। समझ में आ गई? चलो, ये सारी की सारी बेसिक बातें थी। तो याद रखना है फ्रेंड्स ये कि भी कौन बने हैं, 124(1) में क्या है, ठीक है, और यू डाइज प्लस क्या है, और स्पोर्ट्स डे के बारे में भी बात याद रखनी है। यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप हमेशा खुश रहें, चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें। और वो एक इन्फॉर्मेशन फिर दे देता हूँ मैं आपको कि अपने प्ले स्टोर में ऐप है जिसका नाम है SWMG यानी कि सक्सेस विद मुकेश गोयल। अगर आप इसी 20 से 30 सितंबर के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगी, और पेपर 2 EVS इन्वायरमेंटल साइंस की भी मिल जाएगी। अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और नए सेशन के लिए हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे कोर्स, बस आपका इंतज़ार अभी ख़त्म होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, आप बस वेट करिए, जल्दी ही करेंगे, तो बहुत जल्दी इस वीक लास्ट में हो जाए शायद। तो आप हमेशा खुश रहें, इसी तरह से पढ़ाई करते रहें और अपना चित्त शांत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।